हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग रेशोज़ करने जा रहे हैं। तो आई होप सबको पता होगा व्हाट इज़ रेशो। क्या होता है रेशो? रेशो इज़ एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। जब भी हम दो इंटरडिपेंडेंट आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं और उसको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू शो करते हैं, तो वो होता है हमारा रेशो। अब आती है बात अकाउंटिंग रेशोज़ क्या होती है। Ratios when calculated on the basis of accounting information are called accounting ratios। जब हम रेशियो को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू यूज़ करते हैं, मतलब अकाउंटिंग डाटा से हम रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़। अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। हमारे पास मेन 4 टाइप के अकाउंटिंग रेशियोज़ होते हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियोज़, नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशियोज़, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज़। लिक्विडिटी रेशियोज़ में हमारे दो मेन रेशियो इंक्लूड होते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो या एसेट टर्न रेशियो। तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो हम अगर निकालना चाहें तो करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और इसका आइडल जो हमारा होता है रेशियो ये होता है 2:1। अब करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स जितनी भी हमारे स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और जितने भी टाइप के करंट एसेट्स है मीन्स लेस देन 1 ईयर, वो सारी हम ऐड करेंगे, तो वो हमारा होगा करंट एसेट्स। फिर आता है करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अदर करंट लाइबिलिटीज़, ये हमारा होता है करंट लाइबिलिटीज़। फिर नेक्स्ट रेशियो है हमारा लिक्विडिटी का क्विक रेशियो, इसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और ये 1:1 हमारा आइडल माना जाता है। अब इसमें लिक्विड एसेट्स हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था उसमें से स्टॉक या इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करके हमारा आता है लिक्विड एसेट्स। अब नेक्स्ट मेन रेशियो है हमारा बी पार्ट या सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो। ये हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो को फाइंड आउट करने के 5 फॉर्मूले हैं हमारे पास। फर्स्ट आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। डेप्ट में हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो तो वो आपका आएगा डेप्ट। शेयर होल्डर्स फंड क्या होते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेप्ट। डेप्ट से मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, नॉट शॉर्ट टर्म डेप्ट इंक्लूड इन इट, ओनली लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आर कंसीडर्ड। फिर नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला इज प्रोप्राइटरी फंड्स, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड्स या इक्विटी इक्वल्स टू होगा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और टोटल एसेट्स में हमारा आता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिर नेक्स्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। नेट प्रॉफिट हम लेंगे इंटरेस्ट और टैक्स चार्ज करने से पहले का, और लॉन्ग टर्म डेप्ट पर जो हमारा इंटरेस्ट है वो, और इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा टाइम्स में। फिर नेक्स्ट रेशियो है हमारा डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम उसे कहेंगे नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा आता है इक्विटी, जिसमें हमारे दो पार्ट हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को ऐड करके हमारा इक्विटी आएगा, और डेप्ट में हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट आएंगे। अब नेक्स्ट मेन रेशियो हमारा एक्टिविटी रेशियोज़। एक्टिविटी रेशियोज़ में हमारे 6 फॉर्मूले यूज़ होते हैं, 6 रेशियोज़ हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको अगर डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से तो हमारा आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, तो वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, तो वो हमारा आएगा एवरेज इन्वेंट्री। फिर नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये भी आपका टाइम्स में निकलता है आंसर इसका। नेट क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट सेल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मीन्स डेटर्स प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रेड पेबल्स
टर्नओवर रेशो। सेम इसकी तरह ही है, वहाँ पे सेल्स था, यहाँ परचेस आ जाएगा, रिसीवेबल्स की जगह पेबल आ जाएगा। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, ये भी टाइम्स में निकलता है हमारा। फिर नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल हम निकालते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। फिर नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मीन सेल्स डिवाइड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स नेट। फिक्स्ड एसेट्स नेट से मीन्स की जो हमारी कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो हमारा नेट वैल्यू आती है वो हमारी फिक्स्ड एसेट हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले भी निकाल चुके हैं, इक्विटी प्लस डेप्ट। अब नेक्स्ट मेन पार्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसमें हमारे 5 रेशियोज फाइंड होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो होप आपको ये सारे रेशियोज अच्छे से निकालने आ गए होंगे, फॉर्मूले सारे क्लियर होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।